लास्ट क्लास में हमने देखा था लेसन नंबर 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से थे सेंटेंसेस? पहला था आपका असर्टिव या फिर डेक्लरेटिव सेंटेंस, दूसरा था इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तीसरा था इंटेरोगेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। तो पहला हमने पढ़ लिया था जो कि कहते हैं जिसे हम असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई चीज डिक्लेयर कर रहे होते हैं, कोई चीज बता रहे होते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, जैसे कि बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ रोज। तो ये हमने पढ़ लिए थे, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे हमने। इसके अंदर भी जो है डिक्लेरेशन सेंटेंसेस में भी तीन अलग अलग तरह के पार्ट्स थे, या फिर कहें तो तीन तरह के टाइप थे इसके। अफर्मेटिव या फिर कहें तो पॉजिटिव हाँ वाले, और नेगेटिव मतलब ना वाले, और एम्फेटिक मतलब कि किसी चीज को बिल्कुल श्योरली बता देना, बिल्कुल 100% श्योर होकर कोई चीज कहना। उसका कुछ एग्जाम्पल देखे थे। और अब आए थे सेकंड पे जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। You already know that an imperative sentence tells us about a command. आपको पहले से ही पता है कि imperative sentence का मतलब होता है कोई command को देने वाला sentence. An order, a request, an advice और a suggestion. किसी तरह का advice हो सकता है, किसी तरह का सुझाव हो सकता है, किसी तरह की request भी हो सकती है। ये सारी चीजें imperative sentence में आती है। The structure of an imperative sentence is verb plus object या फिर verb plus adverb या फिर preposition। इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस का। द सब्जेक्ट यू हैज टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस। कि यू को जो है ना पहले ही समझ लेना चाहिए कि हाँ ये तो होगा यू यहाँ पे, क्योंकि ये जो है मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है इसका, कि आपको समझ लेना चाहिए कि आपके बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि सामने वाले के बारे में बात हो रही है। किसी को ऑर्डर देते हो सामने वाले को ही दे रहे होते हैं ना, जो सामने जिससे बात कर रहे होते हैं, और किसी को तो नहीं दे रहे होते ऑर्डर, है ना। किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को ही तो ऑर्डर दिया जा रहा होता है। तो ये चीज जो है लिखना जरूरी नहीं है ना। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में यू बी क्वाइट नहीं लिखते, खाली बी क्वाइट लिख देते हैं, कि जिसकी तरफ देखे बी क्वाइट बोल दिया ना, मतलब कि उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। आगे क्या लिख रखा है? नोट। नोट में दे रखा है ऑल इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ स्टॉप, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा देना चाहिए लास्ट में, इन सेंटेंसेस के लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल बी क्वाइट, बी क्वाइट जो है पॉजिटिव कमांड हो गया है ना। कमांड मतलब एक तरह का निर्देश दिया, एक तरह का जो है ऑर्डर दिया, कमांड, कोई चीज करने को कहा। क्या करने को कहा है? चुप रहने के लिए। पर किसे? तुम्हें चुप रहने के लिए, यू बी क्वाइट, है ना। पर यहाँ पे यू लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये चीज इतनी समझ में आ रही है। डोंट बी क्वाइट, नेगेटिव सेंटेंस नाम है ना ये, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस, कि तुम जो है चुप मत रहो। प्लीज डू बी क्वाइट, तो एक तरह की ये रिक्वेस्ट है, प्लीज डू बी क्वाइट। ये एक तरह का एम्फेटिक कमांड हो गया, ठीक है। किस चीज को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कहा गया है, इसलिए जो है एम्फेटिक हो गया ये, है ना। प्लीज डू बी क्वाइट। फिर उसके बाद है आपका प्लीज गिव मी सम मिल्क। अब ये भी एक हो गया पॉजिटिव रिक्वेस्ट हो गई। प्लीज डोंट गिव मी सम मिल्क, तो ये नेगेटिव रिक्वेस्ट हो गई कि प्लीज मुझे मिल्क मत दीजिए, और पहले बता प्लीज मुझे मिल्क दीजिए। और फिर उसके बाद है प्लीज डू गिव मी सम मिल्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले वाले में था प्लीज गिव मी सम मिल्क, और यहाँ पे प्लीज डू गिव मी सम मिल्क, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए, बिल्कुल श्योरली, मतलब ज्यादा इमोशनली वो चीज को अगर कोई कह रहा है तो उसी को बोल देते हैं एम्फेटिक रिक्वेस्ट, है ना। इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, प्लीज गिव मी सम मिल्क में और प्लीज डू गिव मी सम मिल्क में। पर इसके अंदर थोड़ी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ स्ट्रांगली उस चीज को कहा जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है। आगे आपका गेट आउट। गेट आउट जो ऑर्डर है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये एक तरह की एडवाइस है, मतलब कि अपने बुजुर्गों या फिर अपने बड़ों का जो है वो उनकी रिक्वेस्ट करो। और गेट आउट का मतलब कि बाहर निकलो। रिवाइज और लेसन एक तरह के सजेशन है कि अपने जो लेसन को आप रिवाइज कर लीजिए। तो आपने देखा आज क्या देखा हमने आज के इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल देखे, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ कोई चीज कही जाए, तो जैसे कि हमने बोला था ना पहले वाले एग्जांपल में देखा था, ही श्योरली इज अ गुड मैन, तो कंफर्मेशन के साथ बोले आ रहा था, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ वो चीज कही जा रही थी, इसलिए वो एम्फेटिक कमांड कहलाया, एम्फेटिक सेंटेंस कहलाया था वहां पे वो। तो यहाँ पे भी एम्फेटिक कमांड कहलाया जब प्लीज डू बी क्वाइट, प्लीज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रांगली, तो इसलिए एम्फेटिक। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लिया हमने। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इतना आप रिवाइज कर लिया, कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज करके पूछ लीजिए।